Hello everyone, welcome back to the another video. Hope you all are good. So today our topic is universalization of elementary education. In short, we also say UEE. So let's start with introduction. The earliest attempt during British rule for compulsory primary education was undertaken by William Adam in 1838. यूई की यूईई की बात जो है वो सबसे पहले किसने की थी? विलियम एडम ने की थी। कब? 1838 में। तब उन्होंने कहा था कि फ्री और तभी उस टाइम पे ही इस चीज़ का डिस्कशन हुआ था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन तब का तो हमें पता ही है कि 1950 से पहले तो सिर्फ बातें ही होती थी, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था क्योंकि सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथ में था। तो हम करते भी क्या, है ना? So let's see the next point. Time to time many provision were given. समय समय पर बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए लेकिन उस पर काम नहीं किए गए। उसके बाद है 1950. In 1950, the provision of UEE was incorporated in the Article 45 of the Constitution of India. यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया 1950 में सबसे करा कि आर्टिकल 45 के अंदर ये चीज़ लिख दिया गया कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना ही चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर। यानी कि इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कब तक? जब तक कि वो 14 साल के ना हो जाए। The next point is it was expected to fulfill by 1960 within 10 years, but target of UEE has not been achieved till date. यानी कि ये एक्सेप्ट किया गया कि इसको 1960 तक आने वाले 10 सालों तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अभी तक इस पे काम चल ही रहा है। फिर भी हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट पे इन्होंने ध्यान दिया और बहुत सारे स्कूल ओपन्स किए। Supreme Court has passed the Constitutional 86th Amendment Act 2022 to make UEE a fundamental right. Constitution of India make special provision scheme for UEE to develop general. यानी कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, 2022 में इस एक्ट को फंडामेंटल राइट के अंदर घोषित कर दिया। यानी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या होना चाहिए, हर बच्चों को मिलना चाहिए। और फिर ये कौन से एक्ट के अंदर डाल दिया गया? ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको डाल दिया गया। दैन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ UEE। अब हम देखेंगे कि UEE की सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर को जिस पे गवर्नमेंट को काम वो काम तो करना चाहते थे। हम देखेंगे कि प्रोविज़न की है, इनरोलमेंट क्या है, रिटेंशन क्या है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें हम देखेंगे। सो लेट्स सी। सो हियर इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ UEE like universalization of retention, universalization of enrollment, universalization of provision, universalization of achievement, and last one, universalization of participation. So you can also make a chart diagram like this to make your answer sheet more beautiful, है ना? So let's discuss each and every point. So our first point is UEE provision. स्कूल फॉर एवरी चाइल्ड विथ इन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम होम। प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर एरिया एंड मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर एरिया। यानी कि जो भी बच्चे हैं उनको अपने घर के आसपास ही स्कूल मिलने चाहिए, उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े ताकि वो बहाने ना बना पाए कि हम स्कूल नहीं जा पाएंगे। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए 1 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल होना चाहिए, और जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए 3 किलोमीटर के अंदर में ही स्कूल होने चाहिए। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ UEE enrollment. All the children of 6 to 7 year of age are enrolled in them. No child is left out and in compulsorily enrolled. यानी कि जो भी 6 से 7 साल के एज के जो बच्चे हैं उन सबको इनरोलमेंट करवाना है, किसमें? स्कूलों में। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ये क्या है? ये बहुत ही कंपलसरी है। उसके बाद है UEE रिटेंशन। वंस चाइल्ड enroll in class first must continue his school up to class 8. कट द ड्रॉप आउट रेट। यानी कि अगर एक बार बच्चे ने क्लास फर्स्ट में एडमिशन करवा लिया तो उसे क्लास 8 तक कंटिन्यू ही करना है, उसे बीच में स्कूल छोड़ना नहीं है, अपना नाम कटवाना नहीं है। उसके बाद क्या है? UEE पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी इज टू बी मोबिलाइज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग इट्स ओन नीड्स
एंड टू टेक डिसिसिव रोल इन इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंट ऑफ यूएई। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें बस गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है, हम सबको इसमें सपोर्ट करना है ताकि हमारे हमारे देश के जो बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके और मतलब हमारा देश जो है वो शिक्षित हो सके। अब सिर्फ गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी, उसमें बच्चों का भी माता पिता का भी योगदान होना चाहिए, बच्चों का भी योगदान होना चाहिए। इस तरह से जो है इम्प्लीमेंट होता है किसमें, यूईई में। द नेक्स्ट इज यूईई अचीवमेंट टू ले डाउन लर्निंग आउटकम फ्रॉम अ लर्नर एट एलिमेंट्री लेवल फॉर बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोग्राम। सरकार ने क्या कहा कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों प्रोग्राम में एलिमेंट्री लेवल के बच्चों का आउटकम निकलना चाहिए। ये नहीं कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं बस उन्हीं का ग्रोथ हो, जो नॉन फॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं उनका ग्रोथ ना हो। दैन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ यूईई, यानी कि अगर यूईई इंडिया में इम्प्लीमेंट करती तो इसमें क्या हमारा फ़ायदा होता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि बेसिक लाइफ की जो नीड है उसे बच्चा पढ़ लिख के पूरा कर सके, ना कि उसे किसी और पे डिपेंड होना पड़े। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, यानी कि वोकेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, जैसे कि छोटे मोटे वोकेशनल काम जो होते हैं वो बच्चे कर सके। उसके लिए क्या होता, उसके लिए उनको एजुकेशन लेना ज़रूरी था। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड साइंटिफिक टेम्परमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चा अगर एजुकेटेड अगर होगा तो क्या होगा, हमारा कल्चर और हमारा जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। दैन नेक्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ वैल्यू। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे की वैल्यू जो है वो डेवलप होंगे और उसमें इंक्रीमेंट होगी। टू अपग्रेड स्किल, उनकी स्किल को मतलब उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। ओवरऑल जो मतलब डेवलपमेंट होता है वो अपग्रेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ यूईई, यानी कि अब हम देखेंगे कि हमारा जो यूईई को इम्प्लीमेंट करना चाहती थी गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट को क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़े। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन एडुकेसी ऑफ फाइनेंशियल प्रोविज़न, यानी कि सबसे पहले तो फंड की दिक्कत फेस करनी पड़ी, जो कि पता ही है हमें कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है तो इतना फंड आता कहाँ से। उसके बाद है इन इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स में कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की कमी थी, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो बार बार ड्रॉप आउट कर रहे थे। उसके बाद है इन डिफरेंस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के अलग अलग ओपिनियन होते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि बच्चों को पढ़ाना क्यों है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम क्या था, करिकुलम जो है वो सेटल्ड वे में नहीं था, बैलेंस वे में नहीं था और सीक्वेंस वे में नहीं था। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, यानी कि सभी की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग होने से भी उसमें दिक्कतें आई। देन पॉवर्टी अमॉन्ग पेरेंट्स की जो गरीबी है वो हमेशा से एक प्रॉब्लम बनी किसमें, बच्चों की पढ़ाई में। स्टैग्नेशन एंड वेस्टेज इन प्राइमरी एजुकेशन, बच्चे जो ड्रॉप आउट करके चले जाते थे उसका क्या होता था, उसका लॉस और वेस्टेज ही होता था। अब क्योंकि सरकार ने तो पैसे लगाए हैं बच्चों की पढ़ाई में, उनकी बुक्स में, उनकी ड्रेस में, उनके ट्रैवलिंग में, उनके फूड्स में, लेकिन अब जो बच्चे आप छोड़ के जा रहे हैं उसमें क्या, इसमें तो गवर्नमेंट का ही नुकसान है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पूरे साल का जोड़ के उस बच्चे पे इन्वेस्ट करा है ना। दैन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप टेकन अंडर यूईई, यानी कि हम अब देखेंगे कि गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पे कार्रवाई की, किसको इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि कब आया था, 1987 में आया था। उसके बाद है नेशनल लिटरेरी मिशन, जो कि 1938 में आया था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया था। दैन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में आया था। उसके बाद है मिड डे मील स्कीम, जो कि 1995 में आया था। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2001 में आया था। देन राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया था। और सबसे लास्ट वन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 1964 में आया था। उसके बाद भी आता ही रहा, 1986 में भी आया, फिर 2020 में भी आया। ये सारी स्कीम जो है ये गवर्नमेंट ने निकाली, क्यों, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश के जो बच्चे हैं जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं वो एजुकेशन ले सके, ताकि उनका जो गुजारा हो वो इन फ्यूचर किसी पे वो डिपेंड ना रहे, वो खुद अपना गुजारा कर सके। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर फॉर अचीवमेंट ऑफ यूएई,
यानी कि सरकार ने यूई को अचीव करने के लिए और मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाए वो देखते हैं। प्रायोरिटी टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि सबसे पहले तो इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर बेस कमज़ोर होगा तो आगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर बच्चे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल नहीं आएगा तो क्या वो सेंटेंस रीडिंग कर पाएगा? क्या वो वर्ड्स रीडिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स एजुकेशन, मतलब कि लड़के और लड़कियों की एजुकेशन की जो गैप है उसको भी कम की जाए। प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, यानी कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन को कंट्रोल में लाना। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सरकार ने क्या स्टेप लिए? मिड डे मील चालू किया, ताकि बच्चे जो है वो खाने के बहाने ही आ सके, जो कि अभी भी चालू है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को खाना भी दिया जाता है ना। उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉन फॉर्मल प्रोग्राम, यानी कि जो नॉन फॉर्मल प्रोग्राम को मजबूत करना, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं वो घर बैठ के ही सही से पढ़ सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के और भी मेथड को लाना। ये नहीं कि क्लास में टीचर गई है बस रीड कर रही है, बच्चे सुन रहे, नहीं। ये टीचर का काम है कि टीचर बच्चों को कैसे समझाएगी, प्रैक्टिकल वे में समझाएगी, उन्हें एग्जाम्पल्स दे के समझाएगी, उन्हें स्टोरी सुना के समझाएगी, है ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के न्यू स्ट्रक्चर को लाना। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ यूईई, यानी कि यूईई का जो प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें फ़ंड की भी बात की जाए, टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की जाए, टोटल ऑल ओवर ग्रोथ की बात की जाए। उसके बाद है रैशनल यूज़ ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो भी फंड्स आ रहे हैं उसको सही वे में यूज़ किया जाए। देन लास्ट पॉइंट इज़ एजुकेटिंग पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स को भी पढ़ाया जाए ताकि उनको भी एजुकेशन की जो वैल्यू है वो पता चल सके कि हाँ उन्हें अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना है ना। नहीं तो पहले के लोगों की सोच यही थी कि अगर मैं किसान हूँ तो मेरा बेटा भी किसान बनेगा, मैं मज़दूरी कर रहा हूँ तो मेरा बेटा भी मज़दूरी करके ही अपना जीवन व्यतीत कर लेगा, है ना। लेकिन टाइम के साथ ये सारी चीज़ें चेंज हुई भी, अभी भी कुछ कुछ है, अभी भी गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों पे काम कर रही है। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग, स्टे हैप्पी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। See you soon in the next video. Bye bye.